कि हमारा जीवन कैसे बनता है, हमारा जीवन कैसे बिगड़ता है। बनना और बिगड़ना दोनों हमारे ही हाथ में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम परिस्थितियों के दास हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे आपको, न जाने आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। इसलिए अपने बचपन में हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे संस्कृत में, संसर्ग जा दोष गुना भवंती। संसर्ग से दोष और गुण उत्पन्न होता है। संगति जैसी होगी, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, अब वो तो लागू हो रहा है। आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही आपका जीवन बनेगा। इसलिए अच्छी संगति, अच्छे संस्कार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। संगति गड़बड़ है, वो आपको भटकाएगा, गलत रास्ते पे ले जाएगा। आप यहां आते हैं, अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, पौधा ले जाते हैं, पौधा छोटा है, अभी ले ही गए थे, अभी रूम के गमला में लगाए थे, आंख बंद किए ही थे, अभी शुरुआत ही था। अभी दो बकरी बगल के रूम से आया, उसने देखा छोटा सा पौधा अभी हिल डुल रहा था, बेचारा हरा पत्ता ऊपर से ही क्या किया, मुड़ लिया। अरे कहां फंस गया, बढ़िया वाला वीडियो लाए हैं, आपका पौधा मुड़ लिया। बकरी के मुंह में एक ऐसा केमिकल होता है कि जिस पौधे को बकरी चर ले वो पौधा कभी नहीं पनपता है। आपका दोस्त क्या है, बकरी है। अपने रूम में लिख दें, रूम गेट के बाहर लिख दें, बकरी से सावधान। आएंगे, ये मित्र बड़े विचित्र होते हैं, वो आपकी अच्छे चीजों को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेरा भी जीवन तो वहीं से आया है ना। जब तक उनका साथ देते रहिए, फिर आप हैं कि वो है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना रास्ता बदलिए अच्छाई के लिए, उसको पछता नहीं। तो ये मित्र तो नहीं हो सकता, मित्र के नाम पर दुश्मन है। तो ऐसे मित्रों से बचने की बात है। इसलिए दोस्ती सोच समझ के कीजिए। दोस्ती इन दिनों खतरा पैदा कर रहा। दोस्ती ऐसा ऐसा गैंग बना रहा है, मोबाइल छीनने वाला गैंग। अभी पकड़ाया ना, पिछले दिनों पकड़ाया, 7-8 लड़का पकड़ाया। वो क्या काम करता था, उसका गैंग था, सब टीनेजर्स, मोबाइल छीनने वाला। आपका भी कभी न किसी ने का छिनाया होगा। अब रोड पर चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं, तब तक उधर से आया, झपट्टा मारा, पड़ा। ये क्या है, ये संगति का प्रभाव है। अब स्थिति देखिए क्या है। विज्ञान से हर चीज ठीक करना चाहते हैं इन दिनों हम लोग, मॉडर्न बन गए हैं। विज्ञान क्या सब कुछ को ठीक कर सकता है? विज्ञान की भी एक सीमा है। क्यों भाई? अभी सिपाही विद्रोह हो गया आपके पटना में। हम लोग 1857 में पढ़े थे, सिपाही विद्रोह अंग्रेज के जमाना में हुआ था। अभी आपके पटना में हो गया, सिपाही सब विद्रोह कर दिया। अच्छा, उनको ट्रेनिंग दिया गया होगा, उनको ट्रेंड किया गया होगा। ट्रेनिंग, ये कैसा ट्रेनिंग है भाई आपका? हमारे यहां तो 5 दिन हम लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं, पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और 5 दिन में लड़का कहता है मेरा बहुत कुछ बदल गया। आप महीनों ट्रेनिंग देते हैं भाई, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस पर खर्च होता है, और वो नहीं बदला। हम तो दावे के साथ कहते हैं अगर बिहार सरकार हमसे समझौता करे, और हमारे यहां उनको 5 दिन, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, अगर रगड़ न दिया तो फिर क्या साहब, वो जब यहां से निकलेगा वो सही में अपने 100 को लेके निकलेगा और राष्ट्रभक्ति लेके निकलेगा। लेकिन समस्या यह है कि ट्रेनिंग देने वाले क्या दे रहे हैं, उनके अंदर वो चीज क्यों नहीं विकसित हो रहा?
इसलिए नहीं विकसित हो रहा है कि आपके पास जो चीज नहीं है वही चीज आप दे रहे हो। हम गायत्री मंत्र ना करें और आपको कहें गायत्री जपो, हो सकता है आप जपने लगो, लेकिन मेरी बात प्रभावी। हम नशा करें और आपको कहें न करो, तो यहां जो भी भाई खड़े होते हैं इस जगह पर, यह भगवान का मंच है। पहले बड़ा मेहनत से अपने को ठीक करना पड़ता है। हम भी तो इसी दुनिया में हैं जिस दुनिया में आप हैं, चकाचौंध वाली दुनिया में। हमारा भी तो आप ही की तरह मन है कि हमारा मन अलग है, आपका मन अलग है। सबका मन तो एक ही तरह का होता है ना। तो पहले उस मन को ठीक के करना पड़ता है, पहले अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ता है। हमको भी तो आपके तरह गोलगप्पा चाट पकौड़ी खाने का मन करता था शुरू शुरू में। गायत्री से जुड़ गए उसके बाद भी सब पहले सुधारना पड़ता है, उसके बाद दूसरे को उपदेश देना पड़ता है। यही चीज है कि आपके जीवन में हमारे या हमारे भाइयों की बातें लागू होती है। और इसलिए कहा गया है कि जो हम हैं वही आपको कहेंगे। यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब यही है। उपासना से हमें यही मिलता है। जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो क्या मांगते हैं? जैसे आप हो वैसे ही मुझे बना देना। लेकिन आजकल ये मांगा जाता है भगवान से, आप कुछ भी रहो, हमें दे के जाना। होता है ना? भगवान से क्या मांगते हैं? मांगना कुछ है, मांग कुछ रहे। हनुमान मंदिर पर लोग खड़े हो जाते हैं स्टेशन पर, क्या मांगना है हनुमान जी से? हनुमान जी क्या देंगे? अरे जिसके पास जो रहेगा वही देगा ना। हनुमान जी से बल मांगिए, बुद्धि मांगिए, शक्ति मांगिए, कुछ अच्छा करने का संकल्प मांगिए ना। हे हनुमान जी, मेरा शादी करा दीजिए। अब बेचारे हनुमान जी ने कभी शादी किया नहीं, वो कुंवारे रहे। आओ आप उनसे शादी की बात कर रहे। इसलिए भाई किससे क्या मांगना है? लक्ष्मी पूजा आ रहा है अभी, परसों लक्ष्मी जी ही समझेंगे बिहार में। हाँ, जोर शोर से तैयारी है। नहीं कैसे फंसता थी, केला के थम गाड़ के फंसाएंगे हम। दिया को हटाइए, जो कहिएगा साहब। एक के दिन तो बिहार में सफाई अभियान चलता है। लक्ष्मी जी आएंगे कैसे नहीं, हम रगड़ देंगे साहब। लक्ष्मी मतलब पुरुषार्थ, लक्ष्मी मतलब कुछ करने का शक्ति, कुछ करके दिखाना, उद्योग, पुरुषार्थ। आपके बिहार में लक्ष्मी मतलब बढ़िया मूर्ति, पियर कपड़ा, नारियल, सुपारी, फंसाओ, डालो। पंडित जी भी आ गए, वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे मल्लाह लोग एक्सपर्ट होता है मछली पकड़ने में, उसी तरह पंडित जी अपनी माया जाल फेंकते हैं। जजमान सिंदूर लाए, भीतर काला हो चलेगा, बाहर सिंदूर जरूर रखना। सारे चीज को उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिया है। लक्ष्मी जी को बम दिखाएंगे। सुनिए, सुनना पड़ेगा। अभी पूजा इधर शुरू है, उधर बम मारना शुरू है साहब। अब बेचारा विष्णु भगवान भी सोच रहे होंगे कि एक दिन तो लक्ष्मी जी बिहार में गई थी, उनका स्वागत लोगों ने बम से कर दिया। टोटल चीज को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया है हम लोग। इसलिए भाई मेरे, पूजा का मतलब है भगवान से जो मांगा जाता है। बर्फ के पास जाइएगा, कहिएगा गर्मी दो, गर्मी दो, गर्मी दो। कहां से गर्मी दो? उसके पास ठंडाई है भाई। आग के पास जाइएगा, गर्मी वहां है। भगवान से क्या मांगना चाहिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। गायत्री मंत्र में यही है, हे भगवान हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर चले, हमारे भीतर अच्छा बल मिले, युवा कैसा हो? सद्बुद्धि वाला हो, उसके चेहरे पर तेज हो, उसकी वाणी में ओज हो, वो जब खड़ा हो लगे कि साहब क्या बात है, ये युवा है। अभी तो खड़ा हो लपलपा रहा है, न जाने कब गिर जाएगा। हैं? चेहरे का लगता है रस कोई गाड़ दिया है। सूखा हुआ चेहरा, उदास चेहरा, अभी शादी नहीं हुआ है,
20 साल, 21 साल, 22 साल, और हो जाएगा तो क्या करोगे? हैं? ये हाल है। ये माल के खरीदेगा? चौकी पर। जवान मतलब नौजवान। मोदी जी है नौजवान के बल पर कूद रहे हैं, जापान जा रहे हैं या नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। ये देखिए ना हालत का हालो मोदी जी। ये सब सर गेलो माल। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। भैया इसको ठीक कर दो, ये भविष्य